कई वर्षों पहले मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का शासन था। उनके पुत्र कंस अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। एक दिन कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से धूमधाम से कराई। शादी के बाद जब कंस देवकी और वसुदेव को रथ में बिठाकर घर छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तुम्हारा विनाश करे। आकाशवाणी सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वसुदेव ने उसे समझाया कि वह उसके सभी बच्चों को जन्म के बाद उसे सौंप देंगे। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और उन्हें मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। कंस ने देवकी और वसुदेव के एक एक कर सभी 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। जब देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, उस रात मथुरा में भयंकर तूफान आया। उसी रात आधी रात को भगवान विष्णु ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उनके जन्म के समय जेल के सभी ताले खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव जी ने बिना किसी विघ्न के नवजात श्री कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। गोकुल में श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा माता के यहाँ बाल्यकाल बिताया। यहाँ उन्होंने माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और बाल सुलभ चंचलताओं से सभी का मन मोहा। उन्होंने पूतना, बकासुर, तृणावर्त और कंस के अन्य राक्षसों का वध किया। गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की और कंस के अन्य अत्याचारों का भी अंत किया। जब श्री कृष्ण युवा हुए, तब उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराया। उन्होंने मथुरा के सिंहासन पर राजा उग्रसेन को पुनः स्थापित किया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाओं से संसार को धर्म और न्याय का संदेश दिया। उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो जीवन के उच्चतम सिद्धांतों का प्रतीक है। श्री कृष्ण का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श है।